थे आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। देखते हैं 150 गांव की 150 खबरें। बिहार थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए लग्जरी गाड़ी समेत पिता और बेटे को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से कई बैंकों के 10 एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक और 10 मोबाइल बरामद किए गए हैं। थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि जमादार पहरा दे रहा था। शक होने पर पुलिस ने वाहन की जांच की। वाहन सवार बाप बेटे मोबाइल से ठगी का धंधा कर रहे थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां लोगों को गोलबंद करने में जुट गई हैं। इसी कड़ी में राज्य की गिरती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जनतांत्रिक लोकहित पार्टी द्वारा बिहार शरीफ के सोगरा मैदान में कार्यकर्ता संकल्प समागम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व विधायक सतीश कुमार ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी बिहार की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नालंदा के मुसेपुर गांव में व्यवसायी के घर हथियार बंद डकैतों ने परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर जेवरात, कैश समेत करीब 1.5 लाख रुपए मूल्य के सामान को लूट लिया। डकैतों ने दंपति और उनकी 3 बच्चियों को बंधक बना लिया और 35,000 रुपए कैश और लाखों के गहने लूट लिए। हरनौत प्रखंड के तेलमर गांव में जन्मदिन की पार्टी में शराब की मस्ती में नाचते गुरुजी और उनके ग्रामीणों का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में गुरुजी और ग्रामीण मुझे 9 लाख मंगा दे रे गाने पर हाथों में शराब लेकर थिरकते नजर आ रहे हैं। सारे थाना इलाके के बेनार मोड़ के पास लगी भीषण आग में 1 करोड़ के अधिक से संपत्ति जलकर खाक हो गई। आगलगी में आरा मशीन, लाखों की कीमती लकड़ियां, हार्डवेयर दुकान और 2 मकान जलकर बर्बाद हो गए। दोनों मकानों के 10 कमरों में सोमवार की सुबह राख ही राख नजर आ रही थी। सूचना पाकर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। कतरी सराय थाना इलाके में अवैध बालू तस्करों ने बिलाड़ी गांव के पास एक बुजुर्ग पत्रकार पर जानलेवा हमला कर दिया। 15 मिनट की पिटाई के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भी बचाव किया। इसके बाद जख्मी पत्रकार अपनी बाइक से इलाज के लिए सदर अस्पताल आ रहे थे। उसी दौरान बदमाशों ने मायापुर गांव के पास उन पर फायरिंग कर दी। राजगीर थाना अंतर्गत कुंड क्षेत्र के विरायतन चौक के पास नशे में धुत एक युवक ने 17 साल के युवक को चाकू से बुरी तरह घायल कर दिया और फरार हो गया। घायल युवक के परिजनों ने राजगीर थाने में इस घटना को लेकर एफआईआर दर्ज कराई है। घायल युवक को स्थानीय लोगों ने राजगीर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया। राजगीर थाना अंतर्गत ब्रह्मकुंड के पास अनियंत्रित तांगे की चपेट में आकर बंगाल के 3 पर्यटक जख्मी हो गए। जख्मी हुगली के सुंदरवन निवासी विष्णुपदा और विकास कांति को सदर अस्पताल में पटना रेफर किया गया है। बंगाल के 60 पर्यटकों का दल राजगीर भ्रमण पर आया है। भ्रमण के दौरान एक अनियंत्रित तांगे ने पर्यटकों को टक्कर मार दी। पर्यटकों ने स्वास्थ्य सेवा की आलोचना करते हुए कहा कि इलाज के नाम पर सिर्फ रेफर का काम डॉक्टर करते हैं। दरौंदा प्रखंड के राम छपरा गांव निवासी गौरव कुमार शर्मा ने केरल सरकार को आपदा कोष 1000 भेजी है। ये पैसा उसने अपने दैनिक खर्च के बचा कर रखा था। पचरुखी प्रखंड में मुखिया संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी की सूचना पर गाड़ी रोककर कागजात का अवलोकन किया और डॉक्यूमेंट्स से संतुष्ट नहीं होने पर कार्रवाई की और संतुष्ट होने पर छोड़ दिया। जयदेव प्रखंड के महेंद्र उच्च विद्यालय सह राजकीय इंटर कॉलेज के सभागार में प्रखंड स्तरीय आपदा जोखिम को लेकर न्यूनीकरण और प्रबंधन विषय पर अंचलाधिकारी ने चर्चा की। महाराजगंज दुरौंदा मुख्य मार्ग पर किसान मेला सह ग्राहक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम का आयोजन भारत पेट्रोलियम और सोनालिका ट्रैक्टर के संयुक्त रूप से किया गया। जीरादेई प्रखंड के धज्जू सिंह उच्च विद्यालय के प्रांगण में बुधवार को प्रधानाचार्य छांगुर प्रसाद की विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। नौतन थाना क्षेत्र के मंगलपुर बाजार में एक झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई। बुखार का गलत इलाज कर दिया। बेतिया में राष्ट्रवादी जन कांग्रेस पार्टी द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन 4 सूत्रीय मांगों के साथ किया गया। नरकटियागंज एसएसबी कैंप के पास झाड़ियों में हत्या कर फेंका गया शव। गौनाहा प्रखंड के जमुरिया पंचायत ओडीएफ हो गया। इस मौके पर डीडीसी और पंचायत के सैकड़ों लोगों ने पंचायत ओडीएफ होने पर खुशी जाहिर की। मैनाटांड प्रखंड के बस्ठा पंचायत का उप स्वास्थ्य केंद्र सालों से अधूरा है और खंडहर में बदल गया है।
अरवल जिले के मुखिया की कड़ी मेहनत के बाद पंचायत को ओडीएफ किया गया। पंचायत के मुखिया अभिषेक रंजन और लोक जन शिकायत पदाधिकारी विधान चंद्र यादव ने शिरकत की। अरवल जिले के कलेर प्रखंड के पहलेजा पंचायत के मधुश्रवा मटिया गांव के किसानों के खेत में पानी नहीं पहुंचने के कारण खेतों में दरार आ गई। अरवल जिला करपी प्रखंड के शहर तेलपा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं रहते हैं डॉक्टर, सारा दिन लटका रहता है ताला। सड़क दुर्घटना में 3 लोग जख्मी, एक रेफर ओपी थाना क्षेत्र के छपरा मशरक मुख्य पथ पर सोमवार की शाम नगरा बाजार के पास सड़क दुर्घटना में एक शख्स बुरी तरह जख्मी हो गया। इसवापुर के निपनिया पंचायत में स्वच्छता अभियान और पंचायत को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया और लोगों से स्वच्छता रखने की अपील की गई। रिवालगंज थाने के नेवाजी टोला के पास मवेशी के चराने के दौरान एक शख्स की मौत हो गई। दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक मसरख थाने में आयोजित की गई। बैठक में पूजा के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की गई और अश्लील प्रदर्शन के साथ डीजे नहीं बजाने की अपील की गई। मशरक महाविद्यालय परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित कर नेशनल और स्टेट स्तर के प्रतिभागी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। दिगवाड़ा थाने के एसपी ने निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने आपराधिक मामलों की समीक्षा कर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के आदेश दिए। मुंगेर में स्वच्छाग्रही संघ ने अपने प्रमाण पत्र प्रोत्साहन राशि को लेकर एक बैठक आयोजित की। इसके साथ ही स्वच्छाग्रही संघ ने अपनी मांगों को लेकर संयुक्त पंकज कुमार पाल को ज्ञापन दिया। मुंगेर के गंगटा में जिलाधिकारी ने एसपी ने हेल्थ सेंटर का उद्घाटन किया। मुंगेर के बरियारपुर में NH 80 पर सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक बाइक से परीक्षा देने जा रहा था। इस दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और पीछे से आ रही ट्रैक्टर ने टक्कर मार दिया। मुंगेर में जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने संग्रहालय सभागार में 7 निश्चल योजना की समीक्षा की। मुंगेर के पुरानीगंज में छात्रों ने देवघर में आयोजित खेल प्रतियोगिता में जीत हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। बेलसंड प्रखंड के शेख टोली गांव में अभी तक बिजली नहीं आई है। 2 साल पहले पोल तो लगा दिया गया, लेकिन अभी तक बिजली की सप्लाई नहीं की गई है, जिससे लोगों में नाराजगी है। रुन्नीसैदपुर प्रखंड के भादाडीह गांव के सैकड़ों परिवार जलजमाव की समस्या से परेशान है। बाढ़ के पानी से हुए जलजमाव के कारण लोगों को काफी कठिनाई हो रही है। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से जल निकासी की कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। सुरसंड प्रखंड के बघाड़ी गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल है। लोगों का कहना है कि यहां कोई भी कर्मी नहीं आ रहे हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। शिकायत के बावजूद विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। रुन्नीसैदपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय रामपुर में सुविधाओं की भारी कमी है। इस विद्यालय में कमरे नहीं हैं, जिसके कारण बच्चों को बरामदे में बैठकर पढ़ाई करनी होती है, लेकिन विभाग इसे लेकर कोई कदम नहीं उठा रहा है। मकसूदा पंचायत में प्लेग्राउंड में टैंक निर्माण को लेकर 2 गांव में विवाद हो गया। राजनगर के सिमरी पंचायत को जिलाधिकारी ने ओडीएफ घोषित कर दिया है। इस मौके पर ग्रामीणों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। मधुबनी युवा महोत्सव में डीएम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कलाकारों समेत कई लोगों को सम्मानित किया। जयनगर में एसएफसी के मजदूरों ने बकाया भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। गंगौर बॉर्डर पर एसएसबी के जवानों ने शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर पुलिस को सौंप दिया है। बारसूई अनुमंडल में दुर्गा पूजा के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने एक बैठक की। बनिहारी प्रखंड के गंगा तट पर नवरात्रि को लेकर हजारों श्रद्धालुओं ने स्नान किया और कलश स्थापना के लिए गंगा जल और मिट्टी लेकर गए। हसनगंज प्रखंड की बड़ी आबादी आर्सेनिक युक्त पानी पीने को मजबूर है। लोगों का कहना है कि पानी रखने के लिए कुछ घंटे पहले ही पीला होकर महकने लगता है। सदर प्रखंड में 10 नवंबर को अल्पसंख्यक जिला सम्मेलन की तैयारी को लेकर जेडीयू नेताओं की एक बैठक की गई। मंसाही प्रखंड के आजमनगर में चर्चित राजू हत्याकांड में व्यापारी निर्मल बबुआ के विरोध में व्यापारियों ने सालमारी बाजार बंद रखा। नाराज व्यापारियों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। पुणे के भवानीपुर प्रखंड में कारावास में बंद एक कैदी की संदिग्ध हालत में मौत के बाद जेडीयू नेता संतोष कुशवाहा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। पुणे के धमदाहा प्रखंड के उच्च विद्यालय के सैकड़ों छात्रों ने सड़क जाम कर आगजनी की और विद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम दिलवाया। पुणे के बायसी थाने में अंचल अधिकारी प्रवीण कुमार वत्स ने जनता दरबार लगाकर जमीन विवाद का निपटारा किया।
पूर्णिया के रुपौली प्रखंड के अकबरपुर ओपी थाना क्षेत्र में एक घर में डकैतों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित ने बताया कि हथियार के बल पर बदमाश उनके घर में घुसे और लूटपाट कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज करके तलाश शुरू कर दी है। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल क्षेत्र के रक्तदान महादान टीम को पटना में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। सम्मानित किए जाने पर युवाओं में खुशी जाहिर की। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड क्षेत्र में 22 नवंबर को मुशायरे का आयोजन किया गया। इसको लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई। सहरसा के सोनबरसा राज प्रखंड क्षेत्र के अतलका पंचायत में मिड डे मील के लिए रखा हुआ अनाज चोरी कर ले जाते हुए ग्रामीणों ने पकड़ लिया। हालांकि मौके से 3 रसोइये फरार हो गए। सहरसा के 70 कटैया प्रखंड के बिशनपुर गांव में स्कूल ग्राउंड में 1 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया। योग शिविर में लोगों को योग से होने वाले फायदे के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के बलवा हाट में ग्रामीण चिकित्सकों का 1 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में आयोजित 24 नवंबर को पटना के बापू सभागार में राज्य स्तरीय ग्रामीण चिकित्सकों की होने वाली बैठक के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। सहरसा के सदर प्रखंड में एसडीओ शंभुनाथ झा की अध्यक्षता में सड़क पर अतिक्रमण को लेकर एक बैठक हुई। बैठक में सब्जी बाजार के अड़हतिया दुकानदार संघ के नेता, रेलवे अधिकारी मौजूद थे। बैठक में दुकानदारों को कहा गया कि रेलवे से आवंटित जगह से अधिक जगह पर अपनी दुकान न लगाएं, नहीं तो शिकायत मिलने पर लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। शेखपुरा के बरबीघा में जिला माध्यमिक शिक्षक संघ भवन में 26वीं जिला स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस प्रतियोगिता का समापन किया गया। इस प्रतियोगिता में जिले के कुल 68 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें से 7 प्रतिभागी का चयन किया गया। शेखपुरा में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने बिहार को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने और बढ़े हुए मालगुजारी बिजली दर को वापस करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि बिहार में सुखाड़ के हालात पैदा हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसानों को सरकार द्वारा सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है। बीजेपी हटाओ देश बचाओ के तहत 25 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में आयोजित रैली की सफलता को लेकर शेखपुरा में सीपीआई की जिला परिषद की बैठक आयोजित की गई। शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड के फेदली गांव में डायरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, जिससे लोगों में दहशत है। शेखपुरा के नगर थाना क्षेत्र के सिरारी गांव के समाज सेवी ने जिलाधिकारी और एसपी को ज्ञापन देकर जिला परिषद उपाध्यक्ष पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराने और परेशान करने का आरोप लगाया है। शेखपुरा के चांदनी चौक पर राष्ट्रीय समता पार्टी द्वारा गांव बचाओ किसानों को बचाओ के तहत नुक्कड़ सभा कर 28 अक्टूबर को पटना में आयोजित रैली में भाग लेने को लेकर आम लोगों को आमंत्रण दिया गया। शेखपुरा जिले के बरबीघा में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों की एक टीम को रवाना किया गया। बगादो प्रखंड के चीनी मिल रेलवे ढाला के पास एक रेल यात्री को असामाजिक तत्वों ने सप्त क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन से धक्का दे दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बगा के छकरा में गैस सिलेंडर में रिसाव के कारण आग लगने से हजारों रुपए का नुकसान हो गया। हादसे में किसी का तौर खबर नहीं है। बगादो प्रखंड के मदनपुर वन क्षेत्र के कई गांवों में नेपाली गैंडे को लेकर ग्रामीण रज्जगा कर रहे हैं। इधर वन विभाग भी गैंडे को पकड़ने में जुटा है। बगा के रामनगर के सोसा चौधरिया पंचायत को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया है। इस मौके पर ग्रामीणों को स्वच्छता को लेकर शपथ दिलाई गई। बघाई प्रखंड के आदर्श नगर थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक हुई और लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने की अपील की गई। बघाई प्रखंड के पीएचसी अस्पताल परिसर में एएनएम के साथ प्रभारी डॉक्टर सूर्य नारायण महतो ने ग्रामीण इलाकों में इलाज को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। बगादो प्रखंड के बोरबल तिरहुत नहर के पास दैनिक भोगी श्रमिकों ने धरना प्रदर्शन किया। श्रमिकों ने बकाया वेतन का भुगतान करने और नियमित करने की मांग की। बघा एक प्रखंड के नबकी बाजार में एसडीएच अस्पताल में सैकड़ों महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें दवा का वितरण किया गया। बगादो प्रखंड के नारायणपुर पीएचसी अर्बन में प्रभारी डॉक्टर राजेश सिंह ने चिकित्सकों की टीम के साथ रोगियों की जांच कर उन्हें दवा का वितरण किया। फरबिसगंज के भरगामा थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी पूजा समितियों को हुड़दंगियों पर नजर रखने और पुलिस को तुरंत सूचना देने के लिए कहा गया। फरबिसगंज के कुशमाहा में विधायक मंचन केशरी ने सड़क का शिलान्यास किया। सड़क का निर्माण होने पर ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की। फरबिसगंज के सैफगंज में एसडीओ और बीडीओ ने कई बूथों का निरीक्षण किया और मतदाताओं की सुविधाओं का जायजा कर मतदान केंद्रों की संख्याओं की जांच की। साथ ही मौके पर भ्रमण अधिकारी भी मौजूद रहे। फरबिसगंज के ढोलबज्जा में वोटर लिस्ट की गड़बड़ी को लेकर बीएलओ के आदेश के बाद हर बूथ पर कैंप लगाए गए, जिसमें कैंप के जरिए क्षेत्र के सभी युवाओं को मतदान के लिए जागरूक किया गया। साथ ही मतदाता सूची में सुधार और नाम जोड़ने को लेकर लोगों से काफी उत्साह देखा गया।
नजराना अनुमंडल कार्यालय ढाका में मोतिहारी डीएम रमन कुमार और एसपी उपेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम ज्ञान प्रकाश और डीएसपी आलोक कुमार सिंह सहित अनुमंडल क्षेत्र के सभी प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। संग्रामपुर प्रखंड के पुरवारी पकड़ी गांव में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत गांव की सड़कों, शौचालयों, नाले पानी की सफाई की गई। अभियान की शुरुआत स्वच्छता ही सेवा के तहत की गई। अभियान में गांव के बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया। हरसिद्धि प्रखंड के मुरारपुर गांव में जिला स्तरीय क्षत्रिय महासभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अध्यक्षता जेडीयू के वरीय नेता ने की। समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद उद्योग एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जय कुमार सिंह को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। लोक गायिका तीस्ता को समर्पित राष्ट्रीय भोजपुरी सम्मेलन का समापन रंगारंग कार्यक्रम के तहत किया गया। सम्मेलन में कार्यक्रम के अध्यक्ष हरेंद्र सिंह ने कहा कि भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना और अश्लीलता को भोजपुरी से दूर करना कार्यक्रम का लक्ष्य है। सोनपुर प्रखंड अंतर्गत गोविंद चक में रविवार को जेजे फाउंडेशन के सदस्य से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। ईश्वरपुर के बेला गांव में मारपीट में घायल का शव आते ही आक्रोशित लोगों ने जिला परिषद सदस्य प्रियंका सिंह के नेतृत्व में एसएच-90 को 8 घंटे जाम रखा। अमनौर विधानसभा पंचायत के कोरिया पंचायत में जेडीयू की मीटिंग में भाग लेते जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष महतो ने कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए आह्वान किया। परसा पीएचसी परसा में कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में मुखिया, जनप्रतिनिधियों के अलावा एएनएम, आशा कार्यकर्ता समेत कई स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। शराब के खिलाफ सारण पुलिस का अभियान। एसपी हर किशोर राय के निर्देश पर थानों की पुलिस रिवीरगंज के सेंगर, टोला, दियर में मुफस्सिल थाने के बिंगटोलिया, दियरा इलाके में छापेमारी की गई। जाले प्रखंड में चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 209 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के नाम जोड़ने और मृतक के नाम सूची से हटाने को लेकर शिविर का आयोजन किया गया। दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर कांडी थाने में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। डीएसपी ने कहा 24 घंटे पुलिस की गश्ती जारी है और सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखी जाएगी। कांडी पंचायत में सबकी योजना सबका विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर 20 सूत्रीय अध्यक्ष राम लाला दुबे, कांडी पंचायत मुखिया विनोद प्रसाद, पंचायत सेवक सीजे तिवारी सहित कई लोग मौजूद रहे। मझियाओं प्रखंड क्षेत्र के खरसोता पंचायत के बूढ़ी खांड गांव के राशन कार्ड डीलर की मनमानी की शिकायत करने अंचल अधिकारी के पास पहुंचे। भवनाथपुर में बच्चों में रचनात्मक क्रियाकलाप और वैज्ञानिक सोच को विकसित करने के लिए टाउनशिप सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सोमवार को विज्ञान मेले का शुभारंभ किया गया। भवनाथपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम पर प्रसव के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगा है। कांडी में दुर्गा पूजा को लेकर भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। बंगाल से आए कारीगर अंतिम रूप देने में लगे। कांडी में दर्जनों विद्यालयों के संयोजिका और अध्यक्षों को 3 महीने के दाल का वितरण किया गया। भवनाथपुर से कांडी में सड़क निर्माण कार्य शुरू होने से लोगों ने खुशी जाहिर की है। हरिहरगंज में पूर्व मंत्री कमलेश सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। बांकी में प्रखंड विकास अधिकारी ने जिम का उद्घाटन किया। चैनपुर के हुटार में पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी के नेतृत्व में संवाद यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व मंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। पांडु में फुटबॉल मैच की विजेता टीम को जिला परिषद उपाध्यक्ष संजय सिंह ने सम्मानित किया। बांकी के छात्र नेता अक्षय कुमार ने अभिनेत्री पूजा भट्ट से मुलाकात की और कई मुद्दों को लेकर चर्चा की। करमाटांड प्रखंड क्षेत्र में ऑन द स्पॉट समस्या निदान हेतु विधिक सहायता और सशक्तिकरण कैंप का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों लोगों की समस्या का निपटारा किया गया। पबिया पंचायत के सिकदार डीह गांव में आयुष्मान भारत योजना के तहत जन आरोग्य योजना की ग्रामीणों की जानकारी दी गई। जामताड़ा प्रखंड के सुपाईडीह काली मंडा में श्रम विभाग ने बैठक कर लोगों को निबंधन प्रक्रिया की जानकारी दी और उनकी समस्याओं को सुना। जामताड़ा में झारखंड राज्य किसान सभा के बैनर तले जिले को सूखा घोषित करने की मांग को लेकर रैली निकाली गई। अनुमंडल कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। नाला प्रखंड में मतदाता जागरूकता और प्रचार रथ को बीडीओ सुनील प्रजापति ने झंडी दिखाकर रवाना किया। नाला में प्रखंड विकास अधिकारी ने आयुष्मान भारत योजना से संबंधित पत्र का वितरण किया। नारायणपुर प्रखंड के कोरीडीह में स्वच्छता अभियान के तहत गांव को जाकर ग्रामीणों को सफाई के लिए जागरूक किया गया। समस्या को लेकर लोग डीसी और बीडीओ से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। स्नातकोत्तर समाजशास्त्र 2015 में विश्वविद्यालय टॉपर सरस्वती विद्या मंदिर के शिक्षक अनूप चतुर्वेदी को 4 अक्टूबर को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के हाथों गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। शिक्षक के सम्मान में सरस्वती विद्या मंदिर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। नगर उटारी के बंशीधर नगर प्रखंड के जंगीपुर के ग्रामीणों ने
आम के बोटा से लदे कमांडर जीप को पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया। जानकारी के मुताबिक ये कमांडर जीप मंगरदाह गांव से लकड़ी का बोटा लादकर आरा मिल में जा रही थी। इसी बीच जंगीपुर के ग्रामीणों ने कमांडर जीप को पकड़ लिया। नगर उटारी के माउंट हेरा कमेटी की ओर से कब्रिस्तान परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। सफाई अभियान की शुरुआत माउंट हेरा कमेटी के सदस्यों ने कब्रिस्तान परिसर में लगे झाड़ियों को हटाकर और काट कर की। मेदिनीनगर के केंद्रीय कारागृह में एसडीओ नंद किशोर गुप्ता और डीएसपी सुरजीत कुमार के नेतृत्व में की गई छापेमारी। इस दौरान कई कैदी वार्ड की जांच की गई। डाल्टनगंज के डीआईजी कार्यालय में डीआईजी विपुल शुक्ला ने समीक्षा बैठक की। बैठक में नक्सल की खात्मा करने पर चर्चा की। डाल्टनगंज में नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर विनोद उदयपुरिया के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जगह जगह स्वच्छता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। आजसू नेता रुद्र शुक्ला ने तरहसी प्रखंड के कई गांवों का दौरा किया। डाल्टनगंज में पर्यावरण के लिए जागरूकता अभियान के तहत साइकिल रैली निकाली गई, जो पूरे शहर में भ्रमण किया। पलामू जिले के सुदना में वैश्य समाज के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष लवली गुप्ता की ओर से हेमचंद्र विक्रमादित्य का विजय दिवस मनाया गया। इस मौके पर चित्रों पर माल्यार्पण किया गया। नारायणपुर प्रखंड में मात्र 2 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है। गांव में विकास न के बराबर सड़क और अन्य सुविधाएं भी नहीं है। नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र के मदनाडीह पंचायत के जादूडीह गांव के लाभुक सहदेव मुर्मू, संजोती मुर्मू समेत कई महिलाएं पेंशन योजना लाभ से वंचित हैं। इन लोगों ने कहा है कि हम लोगों की उम्र करीब 60 से 65 साल है। कॉलेज में नामांकन के लिए जेबीसी हाईस्कूल में प्रवेश चयन के लिए परीक्षा संपन्न हुई। सदर जामताड़ा अनुमंडल पदाधिकारी उमा शंकर प्रसाद ने जामताड़ा गौशाला का औचक निरीक्षण किया, जिसमें गौशाला की समस्या से संबंधित जानकारी दी। नाला प्रखंड क्षेत्र के फुटबेड़िया पंचायत क्षेत्र के बादुड़ मारा गांव में जेएमएम युवा मोर्चा की ओर से 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट संपन्न कराया गया। फाइनल मैच में पश्चिम बंगाल की चित्तरंजन की कालिका टीम ने देवघर की टीम को 0 के मुकाबले 1 गोल से पराजित कर खिताब जीत लिया। कुंडहित प्रखंड क्षेत्र के नव विद्यालय दमधरा में तालाब में शौचालय बना दिया गया। कुंडहित प्रखंड के बनगटी में युवाओं की ओर से शॉर्ट ग्राउंड क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। मैच में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सह बीजेपी नेता सत्यानंद झा बाटुल ने विजेता, उपविजेता, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज के लिए पुरस्कार का वितरण किया। जामताड़ा जिले के कुंडहित में स्वास्थ्य विभाग की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुंडहित में समस्याओं के बीच आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य कार्ड का वितरण किया गया। सही साथियों को सभी लाभुकों के बीच कार्ड का वितरण करने का निर्देश दिया गया। इस मौके पर बीडीओ गिरिवार मिंच, जिला परिषद सदस्य भजरी मंडल सही साथी मौजूद थे। कोडरमाती चंदवारा प्रखंड की पूर्वी पंचायत के वार्ड 6 में आसनसोल महात्मा गांधी संस्था की ओर से निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। कोडरमा के रूमचांद प्रखंड के सांस्कृतिक भवन में व्हाट्सएप ग्रुप एडमिनों के साथ जिला प्रशासन की एक बैठक आयोजित की गई। कोडरमा के चंदवारा प्रखंड मुख्यालय के खेल मैदान में यंग एथलेटिक क्लब की ओर से राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किए जाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने 1 दिवसीय उपवास और धरना प्रदर्शन किया। कोडरमा के मरकच्चो प्रखंड के तेलोडीह पंचायत में बड़े पैमाने पर मोरंग का अवैध कारोबार किया जा रहा है। रंका स्वर्णकार संघ की बैठक रंका सोनार मोहल्ले के सामुदायिक भवन में की गई। बैठक में पुराने मंत्रिमंडल को भंग कर नए मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन से बिहार झारखंड पर खबरें जारी है। नमस्कार।